नमस्कार। निश्चित तौर पे ये मैं एक आकस्मिक ऐसी घटना है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते और दुख भी होता है। पर जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करना होता है। जिंदगी तो बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो पूरे जीवन में कभी कभी हम नहीं सीख पाते हैं, वो जाने वाली आत्मा हमें एक इशारे में सब कुछ कह जाती है कि हे प्राणी, तुम मेरी मौत के बाद तो मेरी बातें करोगे, लेकिन इस धरती पर जो जिंदा है वो भी कभी न कभी जाने वाले हैं। उनकी बातें अभी से ही समझना और मानना शुरू कर दो, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मैंने वो चीजें देखी है, मैंने बहुत सीखा है कि जब कोई हमारे बीच से जाता है, जब हमारे बीच कोई रहता है तो हम उसकी कद्र उतनी नहीं करते, और जब जाता है, चला जाता है, तो हम उसकी कद्र करना शुरू करते हैं। तो ये हमें हर मौत ये सिखाती है कि आप जीते जी कद्र करना शुरू करो इंसान। नहीं तो पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। कोई अमर हो नहीं सकता है, हम सभी को एक न एक दिन जाना। तो कोई मौत व्यर्थ नहीं होती है, मैंने ये देखा है। मैं उस घटना का मैं साक्षी हूं, मैंने महसूस किया है वो चीजें, वो सारी चीजें फील की है, और मैंने बहुत बड़ा कुछ सीखा है कि हम पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। हम आत्माओं को आत्मा के रूप में देखते ही नहीं। हम अपनी आवश्यकता के रूप में दुनिया को देखते हैं, हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दुनिया को देखते हैं, और बाद में हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है। जबकि ये जीवन मिला है हमें हर आत्मा को खुशी देने के लिए, हर आत्मा का सम्मान करने के लिए, हर आत्मा को प्रेम देने के लिए। अगर हम इन चीजों से अपने आप को पूर्ण कर लें, अपने आप को पूरा भर लें, तो जब हमें इस दुनिया से जाना होगा ना, तो कम से कम हमें अफसोस नहीं होगा। अन्यथा कोई जा रहा है जब भी हम अफसोस कर रहे हैं, जब हम जाएंगे तब भी हमें अफसोस होगा कि काश। जैसे कोई चला जाता है तब हम कहते हैं ना काश, फिर हम जाएंगे जब भी हमारे जीवन में एक रहेगा कि काश। तो अरविंद जी हो, या पहले मनोज जी को हमने, वो भी हमने मतलब सहन किया, देखा। और भी इतना बड़ा परिवार है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो ये तो एक सत्य है अस्तित्व का, इस सत्य को हम नहीं बदल सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि उस प्रकृति के इशारे को हम समझे। दुख बहुत होता है, सभी को होता है, लेकिन एक दिन ये दुख भी, क्योंकि हम भूल जाते हैं समय वक्त के साथ साथ, तो दुख को तो भूल जाएंगे लेकिन सबक को नहीं भूल। तभी हम किसी आत्मा को, विषय जो जो मैं बात करना चाह रहा हूं, श्रद्धांजलि औपचारिक नहीं होती। श्रद्धांजलि जब किसी समय प्रथम बार शुरुआत हुई होगी, तो उसकी वजह ये रही होगी कि आत्मा तो मौजूद है, अभी भी शरीर ही गया है,
और वो आत्मा सब कुछ देख रही है। तो वो केवल हमारी बनावटी बातें नहीं सुनना चाहती है, वो आत्मा हमें वो परिवर्तन देखना चाहती है। तभी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि जो कार्य इस धरती पर होना चाहिए था, उसको अगर हम पूरा करते हैं तो उस आत्मा को, क्योंकि जहां भी है तभी वो सुखी हो पाएगी या अच्छा महसूस कर पाएगी। कोई आत्मा ये नहीं चाहती कि आप पीछे से दुखी हो, ये आत्मा भी नहीं चाहती। हालांकि हमारा एक सांसारिक जीवन होता है जिसमें हम जल्दी से उन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती। आत्मा एक जर्नी है, तो वो जर्नी की अपना काम पूरा किया, जितने समय के लिए आई थी उतना। लेकिन हर आत्मा ये चाहती है कि आप आत्मबोध में आओ, हम शरीर बोध में नहीं रहे। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं उनके साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हर जाने वाली आत्मा का एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि भाई अगर आप नहीं समझोगे तो एक दिन आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे। मतलब जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन हम ये शरीर हम परिवर्तित कर देंगे। इसलिए इन सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझो मत। स्वार्थ, लालच, नफरत, धोखे, ये कोई जीवन का आधार नहीं है। तो आत्मबोध में आए, आत्मबोध में जिए और इस आत्मा की यात्रा को सहज रूप से स्वीकार करें। तो ये जीवन का सत्य है। और अगेन मैं यही दोहराना चाहूंगा कि हर जीवन से भी हमें सीखना चाहिए, पर हर मौत से भी हमें सीखना चाहिए। यही श्रद्धांजलि है, यही कोई भी आत्मा चाहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम केवल बैठ के और उसकी एक औपचारिक बातें करते रहें और उसके बाद थोड़े दिनों में हम सब कुछ भूल जाएं, खो जाएं, खत्म कर दें हम सब। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर वत्स। सॉरी, आई वॉज अनम्यूट। राजा राम सारन जी हमारे बीच में हैं। राजा राम। जी वत्सर, जैसा आपने बताया ना अरविंद जी के लिए कि वो सबके प्यारे थे। घटनाएं जब याद करते हैं जीवन के अंदर, तो एक बार गुवाहाटी में थे, हल्का सा बुखार था और वो 3 दिन मेरे साथ में रहे, तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई परिवार का आदमी है। हर वक्त टेबलेट वगैरह लेके आना, बार बार ये पूछना। तो पता नहीं कैसे लगता है कि कुछ आत्माएं भरी हुई होती है जो हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। और ऐसी ही आत्मा अरविंद जी थे। शायद ही कोई फील्ड में ऐसा बंदा मिलेगा या कोई ऐसा उनका जानने वाला मिलेगा जो ये अधूरापन उनमें कभी बताएगा। हर जगह वो भरे हुए थे, हर जगह वो बांटना चाहते थे, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सहयोग है। सारी चीजें उन्होंने जम करके दी। और इस तरह का सितारा जो रोशनी देता है बहुत सारे लोगों को, उनका अचानक यूं जाना एकदम से थोड़ा सा अंदर से हिला देता है। अरविंद जी के मामले में कहीं से भी कोई कमजोरी नजर नहीं आई, स्वास्थ्य को लेकर की, कोई चीज को लेकर के। पर एकदम जब ये न्यूज मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आदरणीय टीसी जी ने जैसा बोला कि आत्मबोध शुरू हो जाता है कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है अचानक। जिस तरीके का सहयोग उन्होंने आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के लिए दिया, हर व्यक्ति के लिए दिया, मैं चाहूंगा कि ऐसी आत्मा हमेशा भरपूर रहे, ईश्वर के चरणों में रहे। उनकी बातें, उनके मार्गदर्शन, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ में रहेगी। कभी कोई भूलने वाली तो जैसे मनीषा मैडम ने बोला कि बात ही नहीं है। जितना भरपूर उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं हम सबको एक प्रेरणा देती है कि इस जीवन में देने के लिए आए हम। और जितना दे पाए, जितना ही देने का भाव रहे, उतनी ही शायद आगे हमारी कोई अगर ईश्वर की जगह है तो उसमें हमें जगह मिले। और मैं चाहूंगा कि उनके परिवार को, उनके वाइफ बच्चों को ये शक्ति
सहने की ताकत दे ईश्वर। अरविंद जी जैसे आदमी के लिए हमेशा ईश्वर उनको चरणों में रखें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी। जी सर। आ, नीना बहन और हनी बेटी भी हमारे बीच में हैं, लेकिन उनसे पहले संजीव गोयनका जी ने अरविंद जी के साथ में वो रहे, कलकत्ता में संजीव जी के साथ में अरविंद जी रहे। तो संजीव जी को मैं बुलाऊंगा और अंत में फिर मैं नीना बहन जी को और अनु को बुलाऊंगा। जी संजीव जी। Yes, thank you. What's up? Uh, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे हमने आरसीएम को खड़ा करने के लिए जितना स्ट्रगल डेडिकेशन किया, उतना ही अरविंद जी ने जो है न्यूट्री चार्ज को खड़ा करने के लिए जो स्ट्रगल किया है, जो डेडिकेशन, सेंस ऑफ डेडिकेशन दिखाया, वो अपने आप में मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक्चुअल में वो ऐसे इंसान थे कि कुछ लोग हैं जो इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ लोग ही याद करते हैं उनको, लेकिन अरविंद जी ऐसे व्यक्ति हैं कि आज उनको पूरा भारत में, पूरा आरसीएम परिवार, एक एक व्यक्ति याद कर रहा है। पूरा सोशल मीडिया, पूरा व्हाट्सएप, हर व्यक्ति जिस दिल से उनको लिए रो रहा है या जिस दिल से उनको याद कर रहा है, वो ये प्रूफ करता है कि हर दिल अजीज थे, यानी कि हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए थे। मैं समझता हूं आरसीएम का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिल में अरविंद जी के लिए प्यार नहीं था। और ये सबसे बड़ी बात है। जैसे टीसी जी बोल रहे थे, बहुत सही बोल रहे थे कि जिंदगी में जो है शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती है, आत्मा जिंदा रहती है। और वो हम सब लोग के दिलों में, भले वो उनका शरीर नहीं है, लेकिन वो हम सब लोग के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उनके जो महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं, उन्होंने जो हमें लेसन सिखाए हैं, जो इंस्पिरेशन दी है, वो जिंदा रहेगी, हमेशा रहेगी। और हम सब लोग का यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके लिए, उनके जो सपने थे, बहुत बड़ा सपना था अपने को। मेरे से 2 दिन पहले मेरे साथ कलकत्ता में थे। कलकत्ता में हम लोग साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे घर पे, तो बता रहे थे यार मुझे न्यूट्री चार्ज को 5,000 करोड़ की कंपनी बनाना है। कैसे बनाए, अभी बहुत पीछे है। मतलब इतना उनके अंदर कूट कूट के भरा था कि हमेशा दिन रात एक ही चीज सोचा करते थे कि कैसे न्यूट्री चार्ज को 5,000 करोड़ का ब्रांड बनाना है। उनका जज्बा, उनका डेडिकेशन देखकर सच में रोने की इच्छा होती है, लेकिन अब रोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उनके सपनों को अब सच करके दिखाएं। उन्होंने जो सीख दी है उनको जिंदगी में अपनाएं। मैं तो चाहूंगा सब लोग जो है अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें काम करेंगे, तो ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ऐसे लोग जाते नहीं है सर, ऐसे लोग कभी नहीं जाते हैं, ये हमेशा जीते हैं। बिकॉज वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, ही वॉज ए लिजेंड। ऐसे लिजेंड जो कभी भी इस दुनिया से नहीं जाते हैं, हमेशा याद किए जाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि आ, अब हमें सिर्फ उनका जो लक्ष्य था, सपना था, उनका पूरा करने के लिए हमें जी जान लगाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।